वेलकम स्टूडेंट। आज जो है हम आपको यूरिक एसिड का स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन बताने वाले हैं कि यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड कैसे क्या करना है। तो सिंपली इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है यूरिक एसिड के ऊपर में, तो आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हमने टेस्ट में CRP टेस्ट लगाया हुआ है। तो CRP टेस्ट जब तक होएगा 200 सेकेंड रिमेनिंग है, तब तक मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ। यूरिक एसिड जो है स्टूडेंट की वो 1000 पे 25 माइक्रो लेना रहता है सैंपल को। ठीक है, और 500 माइक्रो पे आपको उसका हाफ लेना रहता है। तो आप 12.5 उसका नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हम उसको 13 लेते हैं। और यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है वो 6 mg% है। मतलब क्या कि जो हमारा यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 6 आना चाहिए। और ये जो टेस्ट को है रिएजेंट के साथ में मिलाने के बाद में 10 मिनट का वेटिंग टाइम हमें इसमें देना पड़ता है। 10 मिनट के बाद में ही हम इसको पूरा टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड बताऊंगा, कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहने ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा पहला स्टेप है कि यूरिक एसिड का जो है स्टार्टिंग, ये हमारा यूरिक एसिड है इन्फिनिटी एक्यूरेक्स कंपनी का है जो, और हम जो बायोकेमिस्ट्री जो यूज़ कर रहे वो भी हमारा एक्यूलेब 80 जो एक्यूरेक्स ब्रांड का ही है। तो सेम कंपनी है, सेम रिएजेंट है। और प्रोसीजर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। जो भी आपने प्रोग्राम सेट किया है, जिधर भी आपने जितने भी नंबर पे आपका प्रोग्राम सेट है, आपको जस्ट ओपन कर लेना है। और अगर प्रोग्राम कैसे सेट करना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप कमेंट करो, आपको ज़रूर उसका भी डिटेल में पूरा वीडियो मिलेगा। तो अभी देखो, पहले जो प्रोसीजर में क्या है कि जो भी हमारे मशीन में पैरामीटर्स है वो मिला के ले लेना है। जैसे रिएक्शन टाइप, इन पॉइंट है, वेवलेंथ 500 से लेके 530, मतलब 510 तो होना चाहिए। तो देखो ये यूरिक एसिड है, इन पॉइंट मेथड लिखा है, अब 510 वेवलेंथ है। ठीक है, रूम टेम्परेचर, एस्पिरेशन वॉल्यूम 450 एस्पिरेशन वॉल्यूम क्या है, जैसे हर बार मैंने बोला है कि हमारा मशीन आप 1000 में रिएजेंट तैयार करो या 2000 में करो, मशीन सिर्फ लेगा 450 का माइक्रोलीटर का वॉल्यूम। तो अभी मैंने यहाँ पे सैंपल मिला दिया है। अब मैंने देखो यहाँ पे 3 ट्यूब प्रिपेयर किया है, जो कि एक पहला ट्यूब है जो रिएजेंट ब्लैंक है, ये स्टैंडर्ड है और इसी से हम कॉन्सेंट्रेशन भी देखेंगे एज ए सैंपल रन करके। और ये हमारे पेशेंट का सैंपल है। तो कभी भी जब मैंने बोला है कि कभी भी जो पेशेंट का सैंपल रहेगा जस्ट उसके फ्रंट में रखना है रिएजेंट को, ताकि मिस ना हो कि हमने किस पेशेंट का कौन सा सैंपल लगाया है। तो ये सेम चीज़ है। अभी देख लो यहाँ पे मैंने जो बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो 25 माइक्रो यूज़ करना है, हमको 25 माइक्रोलीटर यूज़ करना है 1 ml पर, मतलब 1000 माइक्रोलीटर पर। तो अभी हम 500 में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका हम हाफ यूज़ करेंगे 13। और ये इन्फिनिटी यूरिक एसिड का जो मेल में यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज 3.4 to 7 mg% है, और फीमेल में 22.4 से लेके 5.7 mg% का लो है। अब देखो जो रिएजेंट वाइज में हर एक केमिकल्स के अलग अलग हाई लो रेंज रहते हैं। अगर आप जैसे कि एक्यूरेक्स का आप यूज़ कर रहे हो, तो एक्यूरेक्स का यूज़ करने के टाइम पे अगर समझो आप किसी दूसरे ब्रांड का रिएजेंट यूज़ कर रहे हो, तो उस बीच में आपको क्या करना रहेगा, आपको दूसरे ब्रांड को ही देखना है कि उसमें हाई लो रेंज क्या है। तो आपको उस हिसाब से आपके रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे। नहीं तो अगर आप बोलोगे कि एक्यूरेक्स में हम रन कर रहे हैं और कोई दूसरा रिएजेंट है और कोई दूसरा रीडिंग है और आपका हाई लो कुछ और है, और सीधी सी बात है अगर आप दूसरा कोई रिएजेंट यूज़ करोगे और उससे पहले आपने एक्यूरेक्स का इन्फिनिटी यूरिक एसिड यूज़ किया है, तो उससे क्या होगा कि आपको पुराने मेजरिंग रेंज पे आप दूसरे केमिकल्स का रीडिंग दे रहे हो, तो उससे आपका रीडिंग मिस कहा जाएगा, मतलब रॉन्ग कहा जाएगा, वो रीडिंग राइट नहीं रहेगा। हालांकि आपका स्टैंडर्ड कितना भी प्रॉपर होने दो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उसको फिर भी रॉन्ग ही बोलेंगे। तो इसके लिए आप रिएजेंट वाइज आप अपने सॉफ्टवेयर में हाई लो रेंज को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यूरिक एसिड जो है ना कि हम ज़्यादातर जॉइंट्स पेन, स्वेलिंग, जॉइंट्स पे स्वेलिंग और फिर वीकनेस के केसेस में हम यूरिक एसिड को परफॉर्म करते हैं। यूरिक एसिड के साथ में अगर आप RA मीन्स रिमोथाइड अर्थराइटिस के लिए आप टेस्ट कर रहे हो, तो 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, यूरिक एसिड, कैल्शियम और
CRP। अगर ये 3 टेस्ट करते हो तो आपको रिमोटॉइड आर्थराइटिस का साइन सिम्टम्स में कुछ तो भी देखने मिल जाएगा, हाई या लो रेंज। तभी मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि 2.4 सबसे लो है यूरिक एसिड का और 7 जो है सबसे हाई है यूरिक एसिड का। तो अब ये जो है स्टैंडर्ड का कलर और ये पेशेंट का कलर भी ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कि अगर मेरे स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन 6 है और ये मेरे को प्रॉपर 6 आ रहा है, तो जो पेशेंट का रीडिंग है वो भी 6 के आसपास आना चाहिए। अगर कलर लो जा रहा है तो स्टैंडर्ड अगर कॉन्सेंट्रेशन 6 दिखा रहा है तो पेशेंट का रीडिंग भी लो आना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 6 आ रहा है और पेशेंट का कलर ज़्यादा डार्क है तो पेशेंट का जो रीडिंग है 6 से ज़्यादा आना चाहिए। ये सिंप्लिसिटी है जो कलर कॉम्बिनेशन को आपको समझ के लेना है। आप बेगर स्टैंडर्ड के भी इस तरीके से आप अपने टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज़ अभी जैसे मैं स्टैंडर्ड दे रहा हूँ तो स्टैंडर्ड देना है मेरे को, 0 देना है, RB देना है, स्टैंडर्ड देना है। अगर मुझे समझो इतना टाइम नहीं है कि मैं 0 दूँ, RB दूँ, स्टैंडर्ड दूँ, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करूँ, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 500 में स्टैंडर्ड वाले बॉटल को जो 6 mg का परसेंटेज का कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, मैं एक सैंपल उसका बनाऊँगा और एक सैंपल हमारे पेशेंट का बनाएंगे और उसी से हम टेस्ट करेंगे कि देखेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड वाले बॉटल से जो हमने एज ए सैम्पल यूज़ कर रहे उसका 6 वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे आपको एक एस्टिमेट मालूम पड़ जाएगा कि कितना हमारा लो जाएगा या कितना हमारा हाई जाएगा। तो रिएक्शन जो है कभी भी 10 मिनट का रहता है वेटिंग टाइम, 10 मिनट आपको रुकना है, 10 मिनट से पहले आपको करना नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस ही रहता है 10 मिनट का। तो आपको मैं अभी लाइव करके बताता हूँ कि हमें यूरिक एसिड का कैसे करना है। तो अभी हमारे पास में 2 मिनट और है, 2 मिनट वेट करना है, 2 मिनट के इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। और आप वीडियो इधर से ही कंटिन्यू होगा। आप पुराने फैक्टर को देख के समझ के रखो कि पुराना फैक्टर कितना है और यहीं से वीडियो कंटिन्यू होगा वापस। जैसा कि हमारा टाइमिंग हो चुका है, आप फैक्टर को देख लो, वही सेम वीडियो है, कोई वीडियो कट पेस्ट या कुछ और नहीं है। तो पहला स्टेप है हमारे को 0 देना है, ठीक है, 0 देना है। जीरो रन होने के बाद में क्या करना है, RB मीन्स क्या, रिएजेंट ब्लैंक। तो रिएजेंट ब्लैंक हमें किसका देना है, सेम यूरिक एसिड के रिएजेंट को ही हमें RB रन करना है। टेस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम बस खाली इसके 10 मिनट के प्रोसेस के लिए लगता है और बाकी चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, इंस्टेंटली रिज़ल्ट आ जाता है। तो RB देने के बाद में हमें क्या करना है, सिंपली स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेना है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद में जो हमारा 1000 माइक्रोलीटर वाला स्टैंडर्ड है उसको रन कर लेना है डायरेक्ट। पूरा प्रोब नीचे तक होना चाहिए। अभी देखो हमारा फैक्टर चेंज हो जाएगा, पुराना फैक्टर जो है 29.647 वो नया आ जाएगा और हमारा रिएजेंट अभी भी इतना बचा हुआ है। तो नया फैक्टर हमारा 31.013 आ गया। अब हमारे बॉटल को जो कॉन्सेंट्रेशन 6 है तो देखते हैं हमारा 6 के आसपास में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बचे हुए सैंपल को ही हम एज अ सैंपल रन करेंगे। प्रोब अंदर तक रहना चाहिए और ये रन कर रहे हैं। तो हमारा एज अ सैंपल 6.14 आया और जो हमारे बॉटल पे जैसा कि कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 6 mg का, तो इस तरीके से हमारा सेम कॉन्सेंट्रेशन एक्यूरेट आना चाहिए। अब क्या करेंगे, पेशेंट का रन करना है तो पेशेंट का रन करने से पहले हम रिंस दे देंगे। रिंस देने से होता है क्या, पुराने जो भी सैंपल हम रन किए हुए रहते हैं सेम रिएजेंट के तो वो वॉशअप हो जाता है। वॉशअप होने से क्या होता है कि हमारा जो नए फ्रेश पेशेंट का जो हम सैंपल रन करते हैं उसका रीडिंग प्रॉपर आता है। आप याद रखना कि अगर आपका स्टैंडर्ड कभी एकदम एक्यूरेट आता है लेकिन आपका फैक्टर कंपनी के टर्म्स कंडीशन के हिसाब से नहीं आ रहा है बरोबर, तो आपका उस टाइम स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर आएगा बट वो रिज़ल्ट आपका गलत आएगा। तो ये भी चीज़ पे ध्यान रखना। ये पेशेंट का हमारा आ गया यूरिक एसिड
तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट।